अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे और अल्लाह ताला आपको हमेशा हंसता और मुस्कुराता रखे। एक नई बहुत ही प्यारी सुबह के साथ आगाज़ है और बहुत सारी ढेर तो लिया था इस तरह से कुछ नाश्ता। मैंने रात को आए थे नान, तो मैंने उनको कर लिया था गरम, थोड़ा सा बटर लगा के और साथ चाय बना ली थी। तो इस तरह कोई मिलता जुलता सा नाश्ता हो गया था। कोई एवं ही टाइम पास कर लिया था मैंने। कोई मेरा पराठे पकाने को दिल नहीं कर रहा था, तो फिर मैंने साथ ही नाश्ता करने के बाद मैंने दाल को चढ़ा दिया था जी बली। तो दाल अपने पक 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 के बली चढ़ गई थी। फिर मैंने इसको लगाया ऊपर से तड़का, तड़फा के तड़का लगा दिया है। तो मैंने चंगे से जो है वो लहसुन को और गोल मिर्च को और ज़ीरे को अच्छे तरीके से ब्राउन करके, तो ज़रा मैंने कहा खुशबू भी आ जाएगी। तो मैंने उसको भी अच्छे तरीके से दाल को बना के उसके बाद बली चढ़ाया हुआ था। पहले मैंने इसको चंगा पकाया है मैंने इसको। तो फिर मैंने ये ब्राउन होने का इंतज़ार किया थोड़ा सा, और साथ ही मैंने डाल दिया इसमें अब तड़का लगाऊंगी ताकि एक अच्छा सा जायका बन जाए दाल का। फिर दाल तो वही है भाई, दाल तो जड़ी निब्बे नाल, सच्ची बात है भाई। तो इतने दिनों से चिकन और ये वो खा रहे थे, बीच में एक दफ़ा फ़िश भी खा ली, चिकन भी खा लिया। तो फिर मैंने कहा आज दाल बनाती हूँ। तो मैंने 2 दालों को मिक्स करके बनाया था। तो ये लग गया जी शूँ शड़प करके तड़का। तो ये देखें कुछ ऐसे इसकी शक्ल बन गई थी, लेकिन बस ठीक ही बन गई थी। तो जी उसके बाद फिर मैं निकली थी अपनी घर के लिए, कुछ चीज़ें लेनी थी। तो मैंने सोचा सुबह के वक्त जो है वो थोड़ी हांडी शंडी बना के तो मैं निकली हूँ वहाँ से। तो आपको थोड़ा धुंधला भी नज़र आ रहा होगा, अब मेरा कैमरा सही हुआ है। तो ये देखें इतनी प्यारी सी सुबह थी, इतना प्यारा सा दिन था। अल्लाह पाक आप सबको खुशियाँ दे। तो यहाँ से मैं चलती हुई जा रही थी, मैं ट्राम से उतरी थी। तो मैंने कहा ये देखें पत्ते सारे ढह ढूक गए हैं, सारे गिर गुर गए हैं। और बड़ा प्यारा मौसम होता है ये, लेकिन जब पत्ते गिरते हैं ना तो परदेश में तो और भी दिल उदास हो जाता है, बहुत ही उदास हो जाता है। तो ये स्टोर था जिस पे मैंने जाना था। तो मैंने कहा चलें आपको भी थोड़ा सा मैं दिखाऊंगी, कोई थोड़ी सी झलके दिखा दूंगी। तो ये स्टोर था। और परदेश में तो ऐसे मौसम में और दिल परेशान हो जाता है। एक तो यहाँ पे परदेश में ना सर्दियों में खामोशी भी बहुत ज़्यादा खामोशी हो जाती है, तो सारे चुप चुपान हो जाते हैं। तो ये देखें ये स्टोर का कोई अंदर का था, बड़े टीवी पड़े हुए थे, बहुत अच्छे लग रहे थे। मुझे स्टोर बड़ा पसंद है। ये बूटे भी पड़े हुए थे, जो बूटे थे पौधे थे, मैं पौधों पे बहुत मरती हूँ, लेकिन इधर मेरे घर में तो लगाने की जगह कोई नहीं है। तो ये डिब्बे थे जो मैंने लेने थे, कोई दालों के लिए, चावलों के लिए, लेकिन फिर मुझे इतने कोई ख़ास पसंद नहीं आए थे। तो मैंने कहा चलें फिर इंशाल्लाह दोबारा चक्कर लगेगा तो कहीं और से या फिर देखूंगी। फिर मैं अपने हस्बैंड के साथ एक स्टोर पे आ गई थी और वहाँ से थोड़ा सा नाश्ते के लिए मैंने कुछ लेना था। तो ये मेरे हस्बैंड कारकर्दगी अपनी साथ दिखा रहे हैं और साथ ले भी रहे हैं। ये देखें उन्होंने एक उठा के, ये मेरे भाई ये ले जी। तो उन्होंने एक उठा के जो सा वो रख लिया था। तो यहाँ पे ये जो सा है बड़ी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं नाश्ते के लिए। तो कभी कभी ऐसा लाइट खाने को दिल करता है कि हल्का फुल्का सा ऐसे कुछ हो। तो चलो सवेरे पराठे पकाने से जो सा दिल कभी नहीं भी करता, कभी खाने को भी दिल नहीं करता। तो ये एक मैंने लिए अपने लिए और डलवा लिया था कि मुझे बड़ा पसंद है। और मेरे हस्बैंड को ये पता नहीं क्या पसंद है, ये पता नहीं ऊपर तिल मिल लगे हुए होते हैं। तो मेरे हस्बैंड को ये बड़ा पसंद है, बहुत ही ज़्यादा। तो ये जब भी हमारा उधर जाना हो या ख़ुद भी जाए ना तो ये ले लेते हैं। तो इनको ये बड़ा अच्छा लगता है। तो चले जी, अल्लाह पाक बस सारों को बरकतें अता फरमाए। परदेश में यही कुछ है, अल्लाह ताला सब की रोज़ियों में बरकतें अता फरमाए। पाकिस्तान में रहने वालों को जिस मुल्क से। तो ये मेरे हस्बैंड ने इधर केले भी ले लिए थे, बनाना मतलब के ले लिए थे। तो ये देखें ये इधर से ये शॉपर मिल जाते हैं जिसमें आप फ्रूट्स और सब्ज़ियाँ वगैरह डाल सकते हैं, लेकिन बाकी आपको दूसरे जो बड़े बैग होते हैं वो आपको ख़रीदने पड़ते हैं, वरना हर एक ने इधर अपने पास रखे हुए होते हैं ख़रीद के, तो फिर वो ले जाते हैं दफ़ा। तो ये मुझे पसंद आया था, मेरे हस्बैंड को भी अच्छा लगा था। ये चावलों के लिए मतलब वेजिटेबल्स धोने के लिए, कुछ भी सब्ज़ियाँ धोने के लिए तो था, मैंने ले लिया था। और ये थोड़ा सा दुकान का मैंने विज़िट करवाया था जिस पे मैं गई हुई थी।
तो ये जी मैं ले आई थी, मैंने ली थी जी कोक, और फिर मैंने वही जो उधर से कोक उठाई थी, और उसके बाद फिर मैंने नाश्ते के लिए जो चीज़ें ली थी वो था, और क्या लिया था मैंने, अभी आगे दिखा दो। तो ये मैंने बिस्किट भी ले लिए थे, मुझे पसंद आ गए थे, और ये मुझे केक बड़े अरसे के बाद नज़र आए थे कि ये हलाल होते हैं, तो चलो जी ये भी उठा लो। तो मैंने ये भी फल फूल लिए थे कि हमें देखना पड़ता है कि मतलब इसमें हर चीज़ ऐसी डली हुई हो तो सही तरीके से हम जिसे खा भी सकें। तो ये बनाना थे, और ये वही जो था जिसमें सब्जियां वॉश कर लो, बिरयानी बनाओ तो चावल इसमें धो लो, तो वो भी मैंने कर लिया था। वो भी मैं ले आई थी कि अच्छी प्राइस में मिल रहा था। इस तरह ये देखे सामने तस्वीर में स्टैंड बना हुआ होता है, इसमें सारी चीज़ें हम आराम से डाल के धो सकते हैं। तो ये एक मुझे अच्छी चीज़ मिली थी, मेरे हस्बैंड को भी अच्छी लगी थी। तो देखिए मैं हाथों के इशारे से आपको समझा भी रही हूँ कि भाई इसमें कर सकते हैं, जैसे आपको तो पता ही नहीं है, सारा कुछ पता होगा सारों को माशाल्लाह से। तो उसके बाद ये मैंने जो दूसरे वाले स्टोर, जिस स्टोर पे मैं पहले गई हुई थी, वहाँ से ये मैंने आलू के बने हुए छोटे छोटे कबाब ले लिए थे। तो ये मुझे अच्छे लगते हैं इनका, तो मैंने वो ले लिए थे। इसको फ्राई कर लो या फिर ओवन में बना लो, गरम कर लो इसको या फ्राई कर लो हल्के से, तो वो अच्छे रहते हैं। ये मेरे हस्बैंड के कोट का कवर ख़राब हो गया था, उसकी ज़िप सारी ख़राब हो गई थी, तो मैं ब्लैक कलर में एक वो भी ले आई थी, मुझे आज नज़र आ गया तो मैंने कहा चलो ये भी ले लेती हूँ। तो और जी मैंने और क्या लिया था इधर से, हाँ ये जी वो, हाँ ये क्लीनर लिया था फ़र्श को साफ़ करने के लिए, ये पानी में डाल के तो इसकी खुशबू भी थोड़ी अच्छी आती है, तो ये सही रहता है। और ये मैंने बर्तन धोने वाला भी लिया था, तो मैं आपको किसी दिन बताऊंगी, मैं 2-3 इस तरह मुख्तलिफ ले आती हूँ, फिर उनको मिक्स करती हूँ, और साथ बीच में थोड़ा सा विनेगर डालती हूँ ताकि अच्छे से बर्तन साफ़ हो जाए। तो उसके लिए ये है कि मैं 2-3 ये मिक्स करके और बीच में विनेगर डाल के पानी डाल के उसको पतला सा करके बना लेती हूँ, और उससे मैं बर्तन धोती रहती हूँ। तो ये थी सारी ग्रॉसरी मैंने कर ली थी। उसके बाद फिर मेरे कमरे की हालत कुछ इस तरह हुई हुई थी, ये देख रहे हैं आप सामने। तो मैंने उठाया एस्पिरेटर वैक्यूम उठाया, मैंने कहा इसको थोड़ा रुगड़ा दे लेती हूँ। फिर मैंने चंगा इसको रगड़ा दिया, तो उसके बाद ये जो सजा के इसकी कुछ थोड़ी बहुत शक्ल निकल आई थी कि जो ये देखें सामने आपको नज़र आ रहा होगा। मैंने थोड़ा रूम को कर लिया था साफ़, और उसके बाद देखें, और ये जो नीचे आपको नज़र आ रही है रज़ाई पड़ी हुई है, ये मेरे हस्बैंड ने रात को अलग से निकाल ली थी, ठीक है, कि ये ऊपर ये भी लेनी है, तो इसको संभालना था। और ये जा नमाज देखें, ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहुत प्यारा तोहफ़ा था मेरे लिए। मेरी अम्मी अब्बू जब उम्रे पे गए थे तो ये मेरे लिए लेकर आए थे। मैं इस पर नमाज़ पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। उसके बाद ये थोड़ा सा खिड़की से मैं आपको दिखा रही हूँ, बाहर शाम के टाइम पे इस तरह परदेसियों के लिए जैसे परिंदे वापस जाते हैं। तो बस इसी के साथ आज का व्लॉग एंड करती हूँ, बहुत सारी दुआओं के साथ। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आपको आबाद रखे, अल्लाह ताला आपको सेहत ज़िंदगी दे, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा, मेरी इस छोटी सी कोशिश को ज़रूर पसंद कीजिएगा। अगर कोई बात बुरी लगती है तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा, अगर अच्छी लगती है तो वो भी कमेंट्स किया करें। और अल्लाह ताला आपको हमेशा हंसता बसता शाद और आबाद रखे, आपके बच्चों को सेहत और ज़िंदगी अता फ़रमाए। अल्लाह ताला सब के वालिदैन को सेहत और ज़िंदगी अता फ़रमाए। अपने इस चैनल का भी ख्याल कीजिएगा, कमेंट्स भी कीजिए, लाइक्स भी कीजिए और मुझे फॉलो भी कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो, और अल्लाह हाफिज़।